Hello students, hope you all are fine and safe and you all are enjoying online classes. Today we are going to start lesson 3, Stone Soup. New words and meanings. First one, soup, a liquid dish made by boiling meat, vegetables, fish and chicken. Soup means a liquid dish made by boiling meat, vegetables, fish, and chicken. Soup, a liquid dish made by boiling meat, vegetables, fish, and chicken. Soup means जो हम लोग सूप बनाते, that is known as ज़्यादा सर्दियों में यूज़ करते, that is soup. Second one, soldier, a person who serves in an army. Soldier means a person who serves in an army. Soldier, a person who serves in an army. जिसे फौजी कहते हैं. सोल्जर मीन्स फौजी, जो आर्मी में काम करते उसे फौजी भी कहते, आर्मी भी कहते. थर्ड वन, enormous means very big in size. Enormous means very big in size. Enormous means very big in size, यानी कि बहुत बड़ा. कोई चीज़ जो बहुत बड़ी रहती उसे enormous भी कहते और very big in size भी कहते. Fourth one, war. War means fight between nations or between parties. War means fight between nations or between parties. War means fight between nations or between parties. मालूम है बच्चों, वॉर किसे कहते हैं? जंग या युद्ध जो छिड़ जाती कंट्रीज के बीच में या पीपल्स या पार्टीज के बीच में, दैट इज नोन एज वॉर, जंग और युद्ध. वन, डिलीशियस मीन्स टेस्टी फूड. फिफ्थ वन, डिलीशियस मीन्स टेस्टी फूड. डिलीशियस किसे कहते हैं बच्चों? डिलीशियस फूड को, यानी कि बहुत मज़ेदार खाने को डिलीशियस या टेस्टी फूड कहते हैं. Students, I am going to give the explanation of the lesson. Stone soup. ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ हंग्री सोल्जर. एक भूखा सोल्जर है, फौजी है, जो जंग के बाद अपने घर लौट रहा है. 3 दिन का भूखा प्यासा. अब उसके पास कोई खाने और पीने की चीज़ कुछ नहीं है और वो बहुत भूखा है. सब कुछ ख़त्म हो गया उसके पास. अब वो भूखा होकर, निढाल होकर एक कॉलोनी में, एक बस्ती में पहुंचता. वो एक घर पे पहुंचते और खाने और पीने के लिए पूछते, क्योंकि वो बहुत भूखे रहते. तो वहाँ के औरतें, बच्चे और जेंट्स मीन्स मर्द आदमी, वो कहते कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय पानी के. पानी मिल सकता है आप लोग को, क्योंकि जब यहाँ पे जंग छिड़ी तो वहाँ के फौजी, वहाँ के सोल्जर्स आके हमारे पास से सब कुछ लूट गए और खाना पीना और झाड़ के फल और अनाज, हमारे खेतों में से अनाज ले गए और सारे चीज़ें हमारे पास से छीन कर लेके गए और अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय पानी के. ये सुनकर फौजी ने एक स्मूथ यानी कि एक साफ पत्थर ज़मीन पे से उठाए और वो परफेक्ट राउंड था और सब नेबर्स को कहने लगे कि जाओ, अब हम एक सूप बनाएंगे जो सबकी भूख और प्यास मिटाएगा. सारे गांव के लोग जमा हो गए, इकट्ठे होकर सोल्जर की हेल्प करने लगे स्टोन सूप बनाने के लिए. सोल्जर ने कहा, अब फायर लगाओ ताकि हम सूप बना सके. जब फायर सुलग गया तो वो लोग एक बहुत बड़ा स्टोन का जो बाउल था वो फायर पर रख दिए और सोल्जर कहने लगे, जाओ एक बड़े से वेसल में, एक बड़े से बाउल में पानी लेकर आओ.
जब वो बाउल में पानी खौलने लगा तो सोल्जर ने एक उसमें स्पून डुबाकर उसको ठंडा करके पीने लगे और कहने लगे बहुत टेस्टी सूप बना है। और सबसे कहने लगे कि जाओ सॉल्ट लेकर आओ। किसी ने सॉल्ट लाया और किसी ने कैरेट, किसी ने अनियन, किसी ने पोटैटोज़, बीन्स, टर्निप, कॉलीफ्लावर, बीन्स, ये सारे तरकारियाँ लाए। कौन से तरकारी लाए? कैरेट, प्याज, आलू, टमाटोज़, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर, बीन्स, ये सब लाके वो बाउल में ऐड कर दिए। वो बॉईल होते हुए पानी में ऐड करे और फिर बॉईल हो जाने के बाद वो सोल्जर फिर से एक बार चखे और कहने लगे कि बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सूप बना है। जाओ आप लोग सब अपने अपने घर से एक एक बाउल लाओ और जी भर के आप लोग ये टेस्टी सूप पी लेना, ताकि इससे भूख और प्यास ख़त्म हो जाएगी सबकी। सारे लोग अपने अपने घर से बाउल्स यानी कटोरियाँ स्पून लाकर वहाँ पे सूप के बर्तन के पास आ गए और जी भर के सूप पीना शुरू कर दिए। जब तक वो पी रहे थे बहुत खामोशी थी। जब सबका पेट भर गया तो उसमें से एक लड़की ने कहने लगी, बहुत टेस्टी है सूप सर, ये मेरी मम्मी को सूप बनाना सिखा दीजिए आप। ये सुनकर फौजी ने कहा, ये सूप इसलिए टेस्टी हुआ है क्योंकि हर घर से सारे एक एक चीज़ लाके इसमें डालने से इसलिए ये टेस्टी हुआ। तो बच्चों, बूढ़े, बड़े, जवान सब सुनने लगे और कहने लगे। अब फौजी कहने लगे कि शेयरिंग एंड केयरिंग विल कीप यू हैप्पी। जब हम किसी का ख्याल करते हैं और बांट कर खाते हैं तो इसमें हमको खुशी और बहुत कुछ मिलता है इससे। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट work together and enjoy what the earth give us. What is the moral of the story? एक साथ मिलजुल कर प्यार से काम करने से और बांट कर खाने से और बांट कर काम करने से हमको खुशी मिलती है और सब कुछ मिलता इस दुनिया में, इस धरती से हम हर चीज़ हमको मिल सकती है। So this is the moral of the story. Work together and enjoy what the earth gives you. So children, did you all understand the story? Enjoy and listen the story repeatedly and try to understand the story. Thank you. Now children, let's do reading. Take out your readers, page number 17. So do reading after me. He stopped at the first house and said to the lady who opened the door, "May I please have some food and water?" All are reading after me, children? Very good. He stopped at the first house and said to the lady who opened the door. All read after me, children. Very good. May I please have some food and water? Okay, very good. All are reading after me now? Very good. So again I am reading for you all. He stopped at the first house and said to the lady who opened the door, "May I please have some food and water?" Did you all read after me, children? Very good. So read and enjoy and write new words and meanings in your classwork and submit in your Google Classroom only.
थैंक यू।